तो दोस्तों क्या हाल चाल है। एक आ गए हैं नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो बड़ी जो एफएनजी कंपनी है उसमें पूछा गया था। और वो क्या था मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और उसको सोल्व करके भी देखेंगे कोडिंग के थ्रू कैसे सोल्व होता है। और वो क्वेश्चन क्या था बेसिकली, एक कैरेक्टर था, मतलब एक पूरा एक एरे दिया गया था। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया x इक्वल टू, ठीक है, इस वाले को एरे बनाया मैंने। और इसमें वैल्यू क्या दी, 1 दी, फिर मैंने a दी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने b दिया, और यहाँ पे 2 दिया, फिर इसके बाद मैंने 3 दिया, फिर यहाँ पे मैंने एक c दिया। तो उसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि भैया मुझे ये चीज़ बताओ कि इनको ना मुझे सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, क्योंकि मेरा एक एरे बन चुका है। अब मुझे इसको सेपरेट करना है, वो सेपरेट कैसे करोगे। मुझे दो एरे बनाने हैं, एक करेक्टर नाम से एरे बनाना है और एक मुझे नंबर नाम से एरे बनाना है। और इन वैल्यूज़ को मुझे उनमें डालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे CHAR लेंगे, और एक ये बन जाएगा हमारा, और एक नंबर लिया हमने, और इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। ये दो हमारे एरे बन गए, ठीक है। और इनमें हम क्या करेंगे, ये जो कैरेक्टर वाली वैल्यू है ये इसमें डालेंगे, और जो हमारी नंबर वाली वैल्यू है वो इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैंने एरे आपको समझाया था, उसी एरे का, जो एरे के मेथड्स हैं उसी का इस वीडियो के अंदर यूज़ होने वाला है, जो मैं कोडिंग करने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देखिएगा, देन इसको देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। और साथ के साथ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस को थोड़ा बूस्ट मिल सके और एल्गोरिथम में वर्क हो सके। तो चलिए चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे, और मैं बताता हूँ वो कोड कैसे लिखते हैं। ये खाली मैंने आपको ब्रीफ समझाया था कि वो कैसे क्वेश्चन पूछा गया था और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। चलिए कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं और मैं बताता हूँ वो कोड कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे हम, फंक्शन, और फंक्शन का नाम देंगे हम सेपरेट नंबर कैर, ठीक है। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, एक str नाम से वैल्यू को इंसर्ट करवा देंगे, मतलब स्ट्रिंग नाम से एक वैल्यू को इंसर्ट करवा देंगे, और इसी के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे अपने, ठीक है। और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम दो कांस्टेंट बनाएंगे, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। जो हमारा पहला कांस्टेंट होगा, कॉन्स्ट होगा, वो CHAR होगा, ठीक है। और इसको हम एक एरे बनाते हैं। और जो दो सेकंड कांस्टेंट होगा वो हमारा नंबर होगा, कॉन्स्ट नंबर, ठीक है। और इसको भी हम एक एरे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दो एरे बनाने थे, जिन दो एरे में हम वैल्यू को स्टोर करवाने वाले हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप कैसे बनता है, कैसे यूज़ करते हैं, उसको मैं बताता हूँ आपको। यहाँ बनाएंगे, फोर लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसके लिए। और इसके अंदर हम सबसे पहले आई ले लेंगे, ठीक है। आई हमें, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं एक आई कैरेक्टर है, ठीक है, आई वैल्यू है, ठीक है। आई की वैल्यू हम क्या करेंगे, ज़ीरो, इनिशियल हम ज़ीरो दे देंगे, ठीक है। जो आई की वैल्यू हमारी ज़ीरो है, असाइन कर दी मैंने, ठीक है। इसके बाद हम एक कॉमा देंगे यहाँ पे। अब बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो फंक्शन है हमारा, जो रन होने वाला है, जैसे रन करवाएंगे हम इसको फंक्शन को, तो वो फोर फोर के अंदर आएगा, और यहाँ पे चेक क्या करेगा, जो आई की वैल्यू है। यानी आई की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी, जो मैंने एक एरे बना रखा था, वो स्ट्रिंग की वैल्यू क्या करेगी, रन करेगी, अगर वो लेस देन है इससे, ठीक है। तो ये फोर लूप चलता रहेगा, जैसे ही वो ग्रेटर होगा वो फोर लूप से टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो str है, str डॉट लेंथ, str डॉट लेंथ, मतलब जैसे ही स्ट्रिंग की
यानी ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ बड़ी होगी, GTH, जैसे ही इसकी लेंथ इससे बड़ी होगी वो क्या कहेगा, भैया टर्मिनेट कर दो इसको फॉर लूप को, क्योंकि अब चलाना ही नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू बड़ी हो गई अब। ठीक है, आई की वैल्यू इससे बड़ी होगी, लेंथ से बड़ी होगी है, तो भैया बाहर निकल जाओ, क्योंकि आगे चलाना ही नहीं है इसको। अब नेक्स्ट है हमारा, क्या करेंगे हम, आई को प्लस प्लस करवाएंगे, यानी आई को इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे। इंक्रीमेंट करवाने से क्या होगा, जो हमारा फोर लूप है, जैसे आई की वैल्यू अभी 0 है, यहाँ पे आपको 0 दिखाई पड़ रही है, जैसे हम इंक्रीमेंट करवाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी यहाँ पे वो चेक करेगा 1 इज़ लेस देन एस टी आर लेंथ। एस टी आर लेंथ क्या होगी, सपोज करो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्स्ट एस टी आर और इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट लिया और यहाँ पे मैंने 1,2,3,4,5 ये मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया है, मतलब एक एस टी आर ले लिया है एरे नाम से। ठीक है, अब इस एस टी आर में कितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं इसकी लेंथ निकालते हैं हम। यहाँ कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में एस टी आर डॉट लेंथ GTH। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। अब इसको रन करवाते हैं, ये हमारी 5 वैल्यू आ गई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 वैल्यू है, यानी 5 तक चलेगा जो हमारा यहाँ पे, पेस्ट करवाता हूँ, जो ये फोर लूप है। ठीक है, ये हमारा 5 लेंथ तक चलेगा, ये हमारी लेंथ निकल गई ना, इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब 5 आइटम पड़े हुए हैं इसके अंदर, तो ये 5 आइटम तक चलेगा। जैसे ही 6th वाला आइटम आएगा तो वो क्या कहेगा कि भैया जो आई की वैल्यू है वो 6 से मतलब बड़ी है। ठीक है, जैसे ही हमारा 7th आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू ये 0 हो गई है ना, यहाँ पे 7 आएगी और यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे आई की जगह हम 7 लिखेंगे। ठीक है, और हमारी एस टी आर लेंथ कितनी है, मैक्सिमम 5 है। ठीक है, ये 5 होगी, जैसे ही ग्रेटर देन होगी, यानी यहाँ पे अगर 6 भी आ जाती है तो ये ग्रेटर देन हो गई ना, और यहाँ पे मैं आई की वैल्यू 6 ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही ग्रेटर देन होगी ये क्या करेगा, भैया फोर लूप से बाहर निकल जाओ। ठीक है, फोर लूप से बाहर निकाल देगा। मैं इसको वापस कर लेता हूँ, रिवर्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज़ हमने चेक करवा ली। फर्स्ट में क्या करवा रहे हैं हम, खाली इनिशियलाइज करवा रहे हैं फोर लूप को चलाने के लिए, जैसे बोलते हैं धक्का लगाने के लिए। हमने क्या किया, 0 वैल्यू दे दी है उसकी, 0 वैल्यू। और फिर यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं, यानी ये कंडीशन चेक हो रही है कि भैया ये फुलफिल होगी क्या नहीं। ठीक है, जैसे ये फुलफिल होगी तो हाँ भैया अंदर फोर लूप के अंदर जाओ, नहीं तो टाटा राम राम बाहर निकल जाओ। ठीक है, अब इसके अंदर गए हम और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए और यहाँ पे एंटर करवाया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक कांस्टेंट देंगे और यहाँ पे कैर ले लेता हूँ मैं, कैर क्या नहीं, यहाँ XYZ ले लेते हैं, एक्स वाई जेड ले लेते हैं। और इसको क्या असाइन करवाएंगे हम, जो एस टी आर है, एस टी आर की जो इंडेक्स है उसके साथ जो वैल्यू आएगी वो हम इसको असाइन करवा देते हैं, एस टी आर। और यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, जो आई आएगा। ठीक है, ये हम असाइन करवा देते हैं ताकि ये चल जाए। ठीक है, और अब ये क्या करेगा, हम इसके अंदर लगाएंगे एक इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन क्या करेगी, एक कंडीशन बनाएगी। यहाँ पे इफ़ कंडीशन देते हैं और इफ़ कंडीशन में हम क्या करेंगे, चेक करवाएंगे कि भैया जो हमारी वैल्यू आ रही है, मतलब फोर लूप के अंदर जो पहले कैरेक्टर के अंदर वैल्यू आई है, यानी जो एस टी आर के अंदर वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई है। ठीक है, वो नंबर आई है या फिर कैरेक्टर आई है। ठीक है, उसके लिए हम अगर ये फुलफिल होगी, यहाँ पे हम लगाएंगे NaN या नॉट इक्वल टू लगा देते हैं, नॉट इक्वल टू किसके, नॉट इक्वल टू किसके होगा, एस टी आर या फिर XYZ लेते हैं, XYZ। ठीक है, नॉट इक्वल टू XYZ लेते हैं और इसको कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं, यहाँ पे एंटर करवाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एल्स और फिर एक कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं और इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर नहीं आती है XYZ के अंदर वैल्यू नहीं आती है तो एल्स के अंदर जाएगा। अगर वैल्यू आ जाती है, मतलब अगर नॉट इक्वल टू है
तो हमारे इफ़ कंडीशन के इस वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और अगर आ जाती है, कैरेक्टर वैल्यू आ जाती है, तो वो नीचे वाले के अंदर जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा आएगा, स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग डॉट पुश। मैंने पुश मेथड आपको समझाया था ना, तो ये पुश करेगा। पुश किसको करेगा? str को, str को पुश करेगा। ठीक है, जो हमारा str आएगा उसको पुश करवाएगा किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर यानी अगर हम ये लिखें, कैरेक्टर ले लेते हैं, इसके अंदर हमारा पुश करवा देगा। ठीक है, दूसरा हमारा नंबर है, यानी नंबर एरे के अंदर पुश करवाना चाहिए। ठीक है, NUMBR डॉट पुश। और क्या करवाएगा ये? इस ब्रैकेट के अंदर str। ठीक है, str करवा दिया, इसके अंदर भी str करवा दिया हमने, ये दोनों। अब ये हमारी वैल्यू पुश होने लग गई है। ठीक है, अब ये जो फोर लूप है, फोर लूप हमारा टर्मिनेट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। इसी के बाद हम क्या करेंगे? रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न, रिटर्न क्या करवाएंगे हम? एक एरे रिटर्न करवाएंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे? नंबर, या आप यहाँ ले लीजिए STRING, स्ट्रिंग कोमा NUMBR नंबर। ये दोनों हम रिटर्न करवा रहे हैं इसके अंदर। अब इसके बाद हम क्या करवाएंगे? एक यहाँ पे हम क्या करवाएंगे? यहाँ पे हम एक कांस्टेंट बनाएंगे, कांस्टेंट बनाएंगे यहाँ, सैम्पल STR ले लेंगे। सैम्पल STR में क्या देंगे हम? इक्वल टू में अपना एक सैम्पल दे देंगे जो हमारा वर्क करेगा, मतलब ये रन करेगा हमारा चीज़ के लिए। मतलब जो हमारी, जैसे यहाँ पे जो हमने सैम्पल लेना था जिसके अंदर हमारे कैरेक्टर भी आ रहे हैं और नंबर भी आ रहे हैं। मैं जैसे यहाँ 1 ले लेता हूँ, कोमा और डबल कोट्स के अंदर यहाँ A ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने 4 दे दिया, फिर कोमा, यहाँ डबल कोट्स के अंदर मैंने T ले लिया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिया है? यहाँ पे मैंने एक कोमा 4 ले लिया, या 6 ले लेते हैं, और यहाँ पे कोमा 7 ले लेते हैं, नहीं, कोमा यहाँ पे H ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एरे बन गया। ठीक है, प्रॉपर। अब क्या करवाएंगे? यहाँ पे हमें बस यहाँ पे एक गड़बड़ करी है मैंने, यहाँ पे मुझे XYZ लेना है, यहाँ पे मुझे XYZ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही तो हमारी यहाँ पे पुश करेगा। जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी, मतलब XYZ के अंदर, सपोज करो वो नंबर आती है तो नंबर पुश करेगा, अगर नहीं कैरेक्टर आती है तो कैरेक्टर पुश करेगा, अगर नंबर आती है तो नंबर पुश करेगा। तो हमें यह XYZ ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ आ गई है, और ये उठाएगा हमारा, यहाँ पे मैंने एक जो कांस्टेंट बनाया, इसके अंदर हम 2 ले लेते हैं, एक ST स्ट्रिंग या कैरेक्टर और कॉमा NUMBR नंबर ले लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसी के अंदर हमें क्या करवाना है? जो हमारा ये प्रिंट हो रहा है, ये उठाना है हमें, इसी को हमें प्रिंट करवाना है इसके अंदर। यानी ऑटोमेटिकली ये जो रिटर्न कर रहा है ना, स्ट्रिंग और नंबर, यहाँ पे हमारी कैरेक्टर में स्ट्रिंग आ जाएगी और नंबर की जगह नंबर आ जाएगा, ये हमारा प्रिंट करके आ जाएगा। और इसके नीचे हम ले लेते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर यहाँ ब्रैकेट में यहाँ लेते हैं हम डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी कैरेक्टर, और इसी के बाद यहाँ कॉमा में देते हैं हम, हमारी क्या आएगी? कैरेक्टर, और इसको टर्मिनेट करवाते हैं, और सेम एज हम नीचे इसको प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसको ब्रैकेट क्लोज करवाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं NUMBR नंबर, और यहाँ ब्रैकेट करवाते हैं, क्या आएगा हमारा? NUMBR नंबर। अब एक बार रन करवा के देखते हैं कि क्या आता है। इसको एक बार हटाते हैं, इसका यूज़ नहीं है।
इसको भी हटाते हैं हम, इसको भी, इसका भी यूज़ नहीं होगा हमारा। अब इसको एक बार रन करवा के देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एक बार एरर चेक कर लेते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। यहाँ पे रन कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए थे, यहाँ पे एक चीज़ लगानी है हमें, लेट। यहाँ पे गड़बड़ है शायद, कांस्टेंट आना। यहाँ पे हम एक एरे नहीं लेते, यहाँ पे क्या करते हैं हम 1,A,2 1 1 ये मैंने ले लिया एक, ये मैंने एक सिंपल स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, शायद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। उसको रन करवाते हैं, एक बार चेक करते हैं। ओके ठीक है, अब रन करवा दिया है। अब नेक्स्ट एरर आ रहा है हमारा, रिटर्न स्ट्रिंग और नंबर। स्ट्रिंग नहीं है हमारा ये, शायद कैरेक्टर आना चाहिए यहाँ पे, CHAR, केयर और नंबर। ओके डन, डन 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 डन। अब क्या करवा रहे हैं, कैरेक्टर में कुछ नहीं आया है, इसने सब कुछ डाल दिया है नंबर के अंदर। नंबर के अंदर क्यों डाल दिया है, 1 2 3 4 5। ओके, नोट इज एन, क्या ये रन करेगा अब, चेक करके देखते हैं। बिल्कुल रन करेगा, बन गया काम, हमारे कैरेक्टर अलग हो गए हैं। ओके सॉरी उल्टा हो गया है। हमारा कैरेक्टर नीचे आएंगे और नंबर ऊपर जाएंगे। इसको रन करवाते हैं, कैरेक्टर और नंबर अब सही हो गया। नंबर हमारे पुश होके आ गए हैं इसके अंदर और कैरेक्टर इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं कोड मैंने करा कैसे है और कैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, मैंने ये सिंपली एक फंक्शन बनाया था, str मैंने दे दिया था। यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू को कॉल करवा लिया, पूरी एक स्ट्रिंग दे रखी है, सैम्पल ले रखा है मैंने स्ट्रिंग का, जिसके अंदर इंटरव्यू में मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है कि भैया मैंने आपको एक रैंडम एक स्ट्रिंग दे दी है, ठीक है। अब इसमें से आप छटाई करो। छटाई क्या करनी है, कैरेक्टर अलग निकाल दो, नंबर अलग निकाल दो। तो मैंने कैसे कैसे निकाला है, यहाँ पे दो मैंने एरे बना दिए हैं। ये जो आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है, ये दो एरे बना दिए मैंने। फिर इसके अंदर मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया और फॉर लूप तब तक चलाया जब तक इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो गई, मतलब जहाँ ये 7 तक लेंथ है इसकी पूरी, ये कंप्लीट नहीं हो गई है, तब तक इसको मैंने चलाता रहा और इसके अंदर आता रहा। ठीक है, 4 के अंदर आता रहा। फिर उसके बाद मैंने क्या करवाया, इसको चेक करवा दिया। जो यहाँ पे मैंने str_i लिखा हुआ था, यानी इसमें जो इंडेक्स आ रही थी, इसकी वैल्यू को मैंने पुट करवा दिया XYZ के अंदर और यहाँ पे मैंने चेक करवा दिया। और यहाँ पे मैंने करवा दिया इज़ नोट करवा दिया। अगर कैरेक्टर है तो नीचे जाएगा, मतलब अगर नंबर है तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, और अगर कैरेक्टर है तो इसके अंदर आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करवाया, जो एरे का मेथड होता है पुश, वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया है। पुश क्या करता है, जो भी एरे है उसके अंदर वैल्यू को पुश करता रहेगा, यानी नंबर की, जो नंबर का एरे बना रखा है इसके अंदर ये XYZ की वैल्यू को पुश करता रहेगा। यहाँ पे पहली वैल्यू मिली उसको 1, तो उसने नंबर को पुश कर दिया इसके अंदर। फिर उसके बाद दूसरी उसको मिली, तो सेकंड उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, वो पुश कर दी। ऐसे कर करके इसने सारी वैल्यूओं को पुश कर दिया, एक एक करके सारी वैल्यू पुश कर दी। ठीक है, फिर इसके बाद सेम एज कैरेक्टर, अगर इसके बाद यहाँ पे जैसे जी मिल गया, इसको पहला कैरेक्टर मिल गया, तो यहाँ पे इसने जी को पुश करवा दिया इसके अंदर, कैरेक्टर के एरे के अंदर पुश करवा दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, यहाँ पे रिटर्न करवा दी इन दोनों की वैल्यू। और इन दोनों की वैल्यू को मैंने जब रिटर्न करवाया तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, ये कैरेक्टर है, ये नंबर है। अब जो रिटर्न होके आ रही हैं दोनों, ये एक फंक्शन के अंदर आ रही हैं। ये फंक्शन है हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ था, और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे, ये जो स्ट्रिंग थी ये पूरी स्ट्रिंग मैंने यहाँ इसके अंदर भिजवा दी। अब ये भिजवाने के बाद ये सारी चीज़ें रन करी और ये वर्क किया है।
अब ये क्या काम कर रहा है, ये जो मैंने रिटर्न करवाई थी दोनों, कैर और नंबर, ठीक है, ये वाली यहाँ कैरेक्टर के अंदर पुट कर दी और ये नंबर के अंदर पुट कर दी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ कंसोल लॉग में करवा दिया कि भैया यहाँ कैरेक्टर वाला जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कैरेक्टर में आ जाएंगी, और यहाँ दूसरे कंसोल लॉग में जो नंबर्स हैं वो ये सारे सेपरेट होकर नंबर में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के टाइम में पूछा जाता है और पूछते भी हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं और ऐसे इसमें लॉजिक लगता है, और बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आपने एरे नहीं समझा है तो मेरी लास्ट अगर आपने एरे नहीं समझा है तो मेरी लास्ट वीडियो को जाके ज़रूर देखना और समझना, तब आप इस वीडियो पे आओगे, तब आपको सारा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ, एक मिनट, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।